हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस सिक्योर लाइफ जो एप्लीकेशन है टाटा की, इसको यूज़ कैसे करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, टाटा AI की सिक्योर लाइफ एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे चैनल में आप सेलेक्ट करेंगे एजेंसी। पासवर्ड जो है वो आपको ऑलरेडी आपके जो मैनेजर्स हैं वो बता देंगे। जैसे ही पासवर्ड आप एंटर करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें अगर आप देखें तो सेविंग सॉल्यूशंस, प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस, रिटायरमेंट सॉल्यूशंस, ये 3 मेन सेगमेंट हैं जो कि हम लोग अपने कस्टमर्स को सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम सीखेंगे सेविंग सॉल्यूशंस के बारे में। सेविंग सॉल्यूशंस में जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे करीब हमें डिफरेंट प्लान्स के नाम दिखाई दे रहे हैं। तो आज जिस प्लान के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, उस प्लान का नाम है फॉर्चून गारंटी प्लस। तो फॉर्चून गारंटी प्लस के अंदर आप जाएंगे। फॉर्चून गारंटी प्लस में आपको जो ऑप्शंस दिखाई देंगे, की फ़ीचर्स, अगर आप प्लान के की फ़ीचर्स देखना चाहते हैं तो की फ़ीचर्स पे क्लिक करेंगे तो प्लान के की फ़ीचर्स आपके सामने आ जाएंगे। फॉर्चून गारंटी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज़ प्लान ऑप्शन, इसमें आप एक रेगुलर इनकम को प्लान कर सकते हैं और रेगुलर इनकम के साथ इनबिल्ट क्रिटिकल इलनेस कवर को भी चूज़ कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज़ इनकम पीरियड फ्रॉम 20 to 45 ईयर्स, यानी ये एक ऐसा प्लान है जिसमें आपको कितने साल इनकम लेनी है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। मिनिमम ड्यूरेशन इनकम की रहेगी 20 ईयर्स और मैक्सिमम ड्यूरेशन इसमें जा सकती है 45 ईयर्स। गेट रिटर्न ऑफ प्रीमियम एट द एंड ऑफ इनकम पीरियड, ये इस प्लान की एक खासियत है कि जो भी आप इनकम टेन्योर डिसाइड करेंगे, वेदर इट इज़ 20 ईयर, 25 ईयर, 30 ईयर, 35 ईयर, उस जो टर्म आप डिसाइड करेंगे इनकम के लिए, उस टर्म के एंड पे जो भी आपने प्रीमियम इस पॉलिसी में डिपॉजिट करवाया होगा, वो डिपॉजिट प्रीमियम भी आपको वापस मिल जाएगा। इसमें आप मंथली, एनुअली, कोई भी मोड के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि एडवाइजेबल होता है, आप इसमें एनुअल मोड को फोकस कर सकते हैं। ठीक है। सो ये प्लान के फीचर्स हैं, आप इसको ओपन करके प्लान के फीचर्स को स्टडी कर सकते हैं। अगर डिटेल ब्रोशर में जाना चाहें तो इसी के साथ ऑप्शन दिया हुआ डिटेल ब्रोशर का, इस ब्रोशर पे क्लिक करेंगे तो प्लान का एक डिटेल ब्रोशर ओपन हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं कैलकुलेट प्रीमियम में। कैलकुलेट प्रीमियम में जब आप जाएंगे तो सबसे ऊपर आप देखेंगे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ। तो अभी अगर हम रेगुलर प्रीमियम की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, सिंगल लाइफ। जॉइंट लाइफ जो ऑप्शन है वो सिंगल प्रीमियम में ऑप्शन अवेलेबल है। कोई भी नाम इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। जिस पर्सन के लिए आप पॉलिसी प्लान करना चाहते हैं, तो जैसा आप देख पा रहे हैं मिनिमम एज है 1 ईयर, यानी ये पॉलिसी आप एक 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड को भी दे सकते हैं और मैक्सिमम ये अवेलेबल है 60 ईयर्स के लिए, यानी एक ऐसा पर्सन जो अभी 61 ईयर का कंप्लीट नहीं हुआ है उसको भी ये पॉलिसी ऑफ़र की जा सकती है। तो हम एक एवरेज एज ले लेते हैं, लेट्स सपोज हम एज ले लेते हैं 35 ईयर। उसमें आप जेंडर में चेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, मेल या फीमेल। नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने ऑप्शंस आएंगे कि आपको प्लान कैसा चाहिए, ओनली रेगुलर इनकम चाहिए या रेगुलर इनकम प्लस क्रिटिकल इलनेस कवर चाहिए। तो अभी हम इसमें रेगुलर इनकम को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है कि प्रीमियम कैसे आप पे करना चाह रहे हैं, रेगुलर पे करना चाह रहे हैं, लिमिटेड पेमेंट करना चाह रहे हैं या सिंगल पेमेंट करना चाह रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे रेगुलर पेमेंट को। रेगुलर पेमेंट का मतलब ये है कि जितने साल पेमेंट आप देंगे उसके तुरंत बाद पेमेंट आनी आपको स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम लिमिटेड पे सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि प्रीमियम पे करने के बाद आप अपना डेफरमेंट पीरियड यानी वेटिंग पीरियड चूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 12 साल का रेगुलर पे लेता हूँ तो मुझे इनकम 13वें साल से 13th ईयर ऑनवर्ड आनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं लिमिटेड पे लेता हूँ तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं पेमेंट तो 12 साल दूँ, लेकिन मुझे पेमेंट मैं 15 साल से
या 17 ईयर से या 18 ईयर से भी ले सकता हूँ। तो अभी हम इसमें रेगुलर पे सिलेक्ट करते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है प्रीमियम पेमेंट टर्म का। यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम इसमें जो प्रीमियम पेमेंट अवेलेबल है, मिनिमम अवेलेबल है 5 ईयर। आप मिनिमम इसमें 5 साल पैसा जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम अवेलेबल है 12 ईयर्स। क्योंकि हमने रेगुलर पेमेंट ऑप्शन लिया है तो इसका पॉलिसी टर्म भी बाय डिफ़ॉल्ट 12 ईयर्स हो जाएगा। प्रीमियम हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर प्रीमियम ले लेते हैं। लेट्स सपोज हम 2 लाख रुपीज़ का इसमें एक रेगुलर प्रीमियम ले लेते हैं। यहाँ से अब इनकम टर्म आप डिसाइड करेंगे कि पेमेंट आपको 20 ईयर्स चाहिए, 25 ईयर चाहिए, 30 ईयर चाहिए, 35 चाहिए, या मैक्सिमम इसमें आपको 35 ईयर का ऑप्शन आ रहा है इस एज पे। तो लेट्स सपोज हमने 35 ईयर सेलेक्ट कर लिया। अब ये आपसे पूछेगा कि आपको इनकम कैसे चाहिए, इनकम आपको मंथली चाहिए या एनुअली चाहिए। तो लेट्स सपोज अभी हम एनुअली सेलेक्ट कर लेते हैं। राइडर्स के ऑप्शन होंगे जिसमें आप एक्सीडेंटल राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, उन सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम राइडर को नो कर देते हैं। नेक्स्ट पे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने फॉर्चून गारंटी प्लस रेगुलर इनकम प्लान की कोटेशन रेडी हो गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर कस्टमर का नाम होगा, एज होगी, जेंडर होगा, जो एनुअलाइज प्रीमियम हमने सेलेक्ट किया था 2 लाख, वो आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, और टोटल एनुअलाइज प्रीमियम पेड इन 12 ईयर्स, 12 साल में कितना प्रीमियम आपने पे किया वो अमाउंट आप देख सकते हैं। 24 लाख रुपीज़ आपका डिपॉजिट हुआ। अब नीचे हम टेबल पर आते हैं। तो सबसे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आप देख रहे हैं आपका 13, 14, 15 ये पॉलिसी टर्म है, और 47 ये कस्टमर की एज है। जैसे कि हमने सेलेक्ट किया था कि कस्टमर 35 का है, तो जब वो 47 ईयर कंप्लीट करेगा और 13th ईयर उसका स्टार्ट होगा तो उसको इनकम शुरू हो जाएगी। इनकम का अमाउंट रहेगा 2,25,540 रुपीज़। हमने पे किया था 2 लाख रुपीज़ पर एनम, जिसके बदले में हमें जो इनकम आनी स्टार्ट होती है वो 2,25,540 की रहेगी। और जो हमारा डिपॉजिट अमाउंट था, जो ड्यूरेशन थी वो सिर्फ 12 साल थी, लेकिन यहाँ पर जो हमने इनकम का टेन्योर सेलेक्ट किया है वो है 35 ईयर। तो अगले 35 सालों तक 2,25,540 रुपये ये हमें अगले 35 सालों तक हर साल गारंटीड और टैक्स फ्री। यहाँ पर खासियत ये देखने वाली है कि अगर ये पेंशन होता तो ये टैक्सेबल होता, लेकिन ये रेगुलर इनकम है और ये कम्प्लीटली अंडर सेक्शन 1010D के तहत टैक्स फ्री रहेगी। और जब 35 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जो हमने हमारा डिपॉजिट अमाउंट था 24 लाख रुपीज़, वो भी कंपनी हमें रिटर्न कर देगी। तो अगर हम टोटल गारंटेड बेनिफिट को देखें तो ये अमाउंट हमारे पास आता है 1,02,93,900 रुपीज़, यानी ऑलमोस्ट 1,03,00,000 रुपये हमारे पास इसमें टैक्स फ्री अमाउंट हमें मिल जाता है। नेक्स्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सम एश्योर्ड का मतलब है इंश्योरेंस अमाउंट, जो उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देते ही उसका इंश्योरेंस कवर कंपनी जो स्टार्ट कर देगी वो रहेगा 24 लाख रुपीज़। और यहाँ पे जीएसटी है, जीएसटी का रेट इसमें फर्स्ट ईयर रहेगा 4.5% और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड वो हाफ हो जाएगा 2.25%। तो पहले साल जो पेमेंट आपको डिपॉजिट करनी रहेगी वो रहेगी 2,09,000 रुपये और नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड 2,04,500 रुपीज़। सो टोटल अमाउंट जो रिसीव हुआ आपको वो 1,02,93,900 का अमाउंट आपको रिसीव हुआ अगर आप पेमेंट एनुअली लेते हैं। अगर आप इसको मंथली मोड में लेते हैं तो ये अमाउंट रहेगा आपका 99,78,144। सो अगर आप इसके बाद आप लास्ट में देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है जनरेट कोट PDF। अगर इस पे आप क्लिक कर देते हैं तो इसका एक कंप्लीट PDF जो है वो क्रिएट हो जाएगा और उस PDF को ओपन करके आप पूरा डिटेल इलिस्ट्रेशन देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था सिक्योर लाइफ के अंदर फॉर्चून गारंटी प्लस के कोटेशन को कैसे निकालें। अब इसमें कुछ हम चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम चाहें तो इसमें
बैक जाएंगे और यहाँ से हम अपना कस्टमाइज प्लान डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम चाहें कि प्रीमियम 2 लाख से कम करना चाहें तो 24,000 रुपीज़ इसमें मिनिमम अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा रेगुलर पे की जगह अगर हम इसको लिमिटेड पे सेलेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन आते हैं। हम वापस इसमें 12 ईयर का ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं या चाहें तो 10 ईयर का भी कर सकते हैं एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। लेकिन अभी हम इसको वापस 12 साल कर देते हैं। अब ये पॉलिसी टर्म जो है 13th ईयर से शुरू हो रही है, यानी बीच में 1 साल का गैप है। ये जो इस गैप को हम डेफरमेंट पीरियड बोलते हैं, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं। मिनिमम 13 ईयर रहेगा और मैक्सिमम ये 17 ईयर जा रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं पेमेंट को 12 साल दूँ, लेकिन जो मुझे इनकम है वो मुझे 12 साल के बाद नहीं चाहिए, मैं थोड़ा टाइम वेट कर सकता हूँ। तो मैंने लेट सपोज उसको 15 साल सेलेक्ट कर लिया, 3 साल का मैंने डेफरमेंट रख लिया और वही इनकम का ड्यूरेशन मैंने 35 ईयर सेलेक्ट कर लिया। राइडर को नो कर लिया और इनकम मोड को हमने एनुअली सेलेक्ट कर लिया। तो जो अमाउंट हमें पहले रेगुलर इनकम में 2,25,000 समथिंग मिल रहा था, वो अमाउंट अब हम देखते हैं कितना हो गया। देखिए वो अमाउंट हमारा इंक्रीज़ होके 2,79,820 ऑलमोस्ट 2,80,000 रुपीज़ हो गया, जो कि 2,25,000 से काफ़ी ज़्यादा है। ये इनकम हमें केवल 1 साल के लिए नहीं इंक्रीज़ हुआ, ये नेक्स्ट 35 ईयर्स के लिए इंक्रीज़ हो गया, जिसका टोटल रिज़ल्ट ये आया। जो अमाउंट मैच्योरिटी हमको 1,03,00,000 रुपीज़ के अराउंड आ रही थी, वही मैच्योरिटी 1,22,00,000 रुपीज़ हो गई। सो दोस्तों इसी तरीके से आप इस प्लान को चेंज कर सकते हैं। चाहे तो इस पे जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है इसको हम 10 ईयर्स कर दें और इनकम को हम 12 ईयर्स कर दें, और ड्यूरेशन भी आप कम कर सकते हैं। अगर कोई 35 ईयर तक इनकम नहीं लेना चाहता, वो चाहता है मुझे केवल 20 साल इनकम चाहिए, तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग वो कोटेशन आ जाएगी। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपको फॉर्चून गारंटी प्लस प्लान की कोटेशन निकालनी भी अच्छे से आ गई है। बाकी इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो अपने सीनियर से कंसल्ट करें। थैंक यू।